वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैं क्लास 12 बीए सब्जेक्ट है और सेक्शन बी काला असाइनमेंट का हिंदी मीडियम आईएमपी 2026 का लेटेस्ट बुक में से पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं कराने वाला हूँ पेपर नंबर 5 का सेक्शन नंबर बी कराने वाला हूं। और अच्छे से सुनना है, समझना है और यहीं पे याद भी कर लेना है। ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ जिससे आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। और अगर याद ना हो फिर बोलिएगा मुझे। चलिए स्टार्ट करें। ओके, पहले फटाफट सभी लोग एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट लिखो, राधे राधे। लिखो फटाफट लिखो बेटा, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, सेक्शन बी पेपर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा है? संचालन में कौन कौन सी प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है? क्या बोला है? संचालन के अंदर बोला है कौन कौन सी प्रवृत्तियों की आवश्यकताएं होती हैं? उत्तर है संचालन मात्र उद्योग व्यवसाय में नहीं होता है। लोग क्या कहते हैं संचालन सिर्फ बिजनेस में व्यवसाय में होता है। नहीं बेटा, संचालन मात्र उद्योग व्यवसाय में नहीं बल्कि धार्मिक संरक्षण में, सामाजिक में, राजकीय में, शैक्षणिक में, खेल कूद में, प्रत्येक प्रवृत्ति में बड़ा संचालन आवश्यक होता है। यानी संचालन यानी मैनेजमेंट लगभग एवरी फील्ड सभी जगहों पे काम आता है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजकीय हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो खेल कूद हो। मतलब प्रत्येक प्रवृत्ति में क्या होता है? आवश्यक होता है। बोलो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? OR का पूरा नाम लिखो। तो OR का पूरा नाम क्या है? O से बनेगा ऑपरेशन, R से बनेगा रिसर्च, यानी बनेगा ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? श्रेणिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या आएगा? सामान्य क्रम का ढांचा। याद रखना, पहला लाइन क्या है? सामान्य क्रम का ढांचा और टेक्निकल प्रश्नों की समाधान। सामान्य क्रम का ढांचा और टेक्निकल प्रश्नों का समाधान, संबंधित ढांचा, यह दोनों ढांचे मिलने से जो व्यवस्था तंत्र बनता है उसे श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। याद रखना बड़ा, एकदम इजी में बताया हूँ। सामान्य क्रम का ढांचा और टेक्निकल प्रश्नों के समाधान संबंधी ढांचा, यह दोनों ढांचे मिलने से जो व्यवस्था तंत्र बनता है उसे श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दायित्व किसे कहते हैं? कोई निश्चित कार्य को पूर्ण करने के लिए, कोई निश्चित कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्य सौंपना आवश्यक हो तो उसे दायित्व कहते हैं। यानी कोई निश्चित कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्य सौंपना आवश्यक हो तो उसे दायित्व कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं। जैसे बच्चों में एक एग्जांपल देता हूँ, जिम्मेदारी, दायित्व मतलब होता है जिम्मेदारी। जैसे बेटा मुझे टाइपिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए टाइपिंग करवा करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बेटा अभी सारी चीज़ें मैं टाइपिंग करूँ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना सारा काम यानी उसमें से कुछ काम मैं किसी और को दे देता हूँ करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? दायित्व यानी जिम्मेदारी कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चुनाव यानी चयन यानी पसंदगी, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। प्रक्रिया का आधार बताइए। तो चुनाव प्रक्रिया का आधार है इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारी के प्रकार। फिर से याद रखना बड़ा, चुनाव की प्रक्रिया का आधार क्या है? इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारियों का प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? आत्मविश्वास और डर से सूचना संचार पर क्या असर होती है? तो सूचना को संदेह के रूप में देखा जाता है। संदेह मतलब शंका के रूप में देखा जाता है।
कि भाई सही जो सूचना संचार मिल रहा है, मतलब जो सूचना मिलने वाला है सही है या गलत है, इसलिए संदेह की नज़र से देखा जाता है। विदेशी विनियोग संख्या को उसका पंजीकरण किसके पास करवाना पड़ता है? पंजीकरण का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। तो भाई विदेशी विनियोग संख्या को किसके पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? तो उसका उत्तर आएगा सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 8वां, जमीन गिरियों की क्रय विक्रय की प्रक्रिया में अनुबंध पत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार। क्या लिखा है? ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार जमीन गिरियों के क्रय विक्रय होने के बाद दलाल जिस पत्र पर नोंद करता है, दलाल जिस पत्र पर नोंद करता है उस पत्र को अनुबंध पत्र के नाम से जाना जाता है। बड़ा देखो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, बड़ा इसे ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आएगा बाद, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, इसका आएगा नोंद, ठीक है बड़ा, सुधार लेना, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं? व्यक्तिगत विक्रय अर्थात विक्रयकर्ता द्वारा संभावित ग्राहकों को उत्पाद के निर्देशन करके वास्तविक ग्राहक के रूप में परिवर्तन कर देना, ग्राहक को शंका का समाधान करना, उसे कहते हैं व्यक्तिगत विक्रय। एंड 10वां क्या है बेटा? VOICEA का पूरा नाम क्या है? V मतलब वॉलेंट्री, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, I मतलब इंटरेस्ट, C मतलब कंज्यूमर, F मतलब एजुकेशन। तो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। तो बड़ा इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको पेपर नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। सारे के सारे पेपर को क्या करना है, अच्छे से लिख लेना है नोटबुक में और अच्छे से क्या करना है, याद करना है। तो सारी चीज़ें याद करोगे तो ही काम चलेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।